तो चलिए कंप्यूटिंग की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। आज हम इसके इतिहास के उन सबसे अहम पहले कदमों की बात करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, खुद मशीनों की कहानी में जाने से पहले जरा इस बात पर सोचते हैं कि आखिर उन्हें सबसे पहले कौन सी भाषा सीखनी पड़ी होगी। देखिए, इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं है, बल्कि एक कोड में छिपा है, जैसे कि ASCII। ये एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है। इसका काम बस ये पक्का करना है कि अगर एक मशीन ए भेज रही है, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी दूसरी मशीन उसे ए ही समझे। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, मतलब हिसाब किताब लगाने के सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। ये सफर शुरू होता है हजारों साल पहले एबेकस के साथ। अब देखिए, ये सिर्फ गिनती करने का एक टूल नहीं था। असल में इसने पहली बार हिसाब किताब को एक ऐसी चीज बनाया जिसे देखा और छुआ जा सकता था। अबेकस ने ही आगे चलकर पास्कलाइन जैसे मैकेनिकल चमत्कारों का रास्ता खोला, जो एक तरह का शुरुआती कैलकुलेटर था। और फिर सदियों बाद आया एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके हिसाब किताब को ऑटोमेटिक कर दिया, और यहीं से पहले असली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की नींव पड़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी चिंगारियां भड़कीं और एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जहां कंप्यूटर कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। और इन बड़े बड़े दिग्गजों में सबसे पहला नाम आता है ENIAC का। सोचिए, एक बहुत बड़ी मशीन जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तोपखाने की फायरिंग टेबल कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। ये कंप्यूटिंग पावर के मामले में एक जबरदस्त छलांग थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18,000। ENIAC को चलाने के लिए इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगती थीं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा बिजली खाने वाला सिस्टम था। ये अक्सर गर्म हो जाता था और इसे लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। ENIAC के बाद तो जैसे तरक्की की बाढ़ आ गई। हार्वर्ड मार्क 1 ने मेन फ्रेम की नींव डाली। फिर EDSA आया, जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाकर क्रांति कर दी। मतलब अब मशीन के अंदर ही उसके निर्देश स्टोर किए जा सकते थे। और फिर यूनिवैक ने पहली बार कंप्यूटिंग को बिजनेस की दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन एक बात थी, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें थीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों या संस्थानों के लिए थीं, आम लोगों के लिए नहीं। तो जो अगली क्रांति हुई, वो कंप्यूटिंग को हम सबके घरों तक ले आई। तो असली बदलाव था साइज और एक्सेसिबिलिटी में। हम कमरे जितने बड़े मेन फ्रेम से हटकर छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर आराम से फिट हो जाएं। और ये क्रांति भी एक एक कदम करके हुई। पहले मिनी कंप्यूटर्स आए, जिन्होंने कंप्यूटिंग को छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आसान बनाया। फिर आए माइक्रो कंप्यूटर्स, जो इसे हमारे घरों तक ले आए। और आखिर में पोर्टेबल मशीनों ने हमें इसे कहीं भी साथ ले जाने की आज़ादी दे दी। और इस जबरदस्त तरक्की के पीछे हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स जैसे विजनरी लोगों का हाथ था। उनका जो एल्टायर 8800 किट था ना, उसने शौकीन लोगों में एक जुनून भर दिया कि वो अपना खुद का PC बना सकते हैं। और इसी जुनून में बिल गेट्स और पॉल एलन जैसे लोगों के लिए भी दरवाजे खोले। अब देखिए, हार्डवेयर तो बस तारों और सर्किट का एक डिब्बा है। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर की आत्मा ना डाली जाए, वो बेजान है। असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक कॉमन भाषा से, जिसका नाम है ASCII। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कोड बुक है जो नंबरों को अक्षरों और सिंबल्स में ट्रांसलेट करती है। जैसे ASCII में दुनिया का हर कंप्यूटर ये मानता है कि नंबर 65 का मतलब है कैपिटल A। और इसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तो हम एक दूसरे को ईमेल भेज पाते हैं और वो सही से दिखता है। तो इस कॉमन भाषा के आधार पर एडा लवलेस जैसे पायनियर्स ने, जिन्हें अक्सर दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है, ऐसे निर्देश लिखे जो हार्डवेयर को बताते थे कि उसे करना क्या है। और यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बनने का रास्ता खुला। तो ठीक है, हमारे पास स्मार्ट मशीनें आ गईं। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? जाहिर है, इन मशीनों को एक दूसरे से बात करना सिखाना। आज का जो इंटरनेट हम देखते हैं, वो परत दर परत बना है। सबसे पहले ARPANET ने एक नेटवर्क की नींव रखी। फिर वेब ब्राउज़र आए, जिन्होंने हमें उस नेटवर्क पर घूमने का, मतलब नेविगेट करने का तरीका दिया। और आखिर में सर्च इंजन आए, जिन्होंने जानकारी के समंदर में से कुछ भी खोजना मुमकिन बना दिया। तो अब ये दुनिया आपस में जुड़ चुकी थी। और इस कनेक्टेड दुनिया के साथ आए कुछ जबरदस्त मौके, और हाँ, कुछ नए चैलेंज भी।
और ये डिजिटल दुनिया की नई लड़ाई का एक परफेक्ट उदाहरण है। पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर, जो नेटवर्क पर खुद को कॉपी करता रहता था, और इसके बनने के लगभग फौरन बाद ही इसे पकड़ने और डिलीट करने के लिए बनाया गया रीपर, यानी पहला एंटीवायरस। ये पूरी डिजिटल दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स और हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि वैज्ञानिकों ने मजाक मजाक में कंप्यूटरों को एक साइंटिफिक नाम तक दे दिया है, सिलिको सेपियंस, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों का नाम है होमो सेपियंस। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। एबैकस से लेके एआई तक हर पहला कदम एक जमाने में ऐसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आज वो कौन से नए पहले कदम उठाए जा रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल देंगे।